वापस एक न्यू वीडियो आ चुकी है। और हाँ, ये वीडियो ज़रा सी लेट है, बट इतनी भी नहीं जितनी पिछली होती थी। और इसमें मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। और इस मानवा के अंदर हमें दिखाया जाएगा फ्यूचर वाला वर्ल्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। और इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती है जो कि अंदर जाके देख के ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि ऐसे बस सुन के। तो अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें यहाँ पे बताया जाता है कि साल 2035 जब यहाँ पे जो एआई है उसने सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर लिया है एक तरह से, और जो यहाँ पे ह्यूमंस थे उन सब की जॉब को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से लेबर्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और 2039 आते आते यहाँ पे प्रोडक्शन के ज्यादा होने की वजह से जो ह्यूमंस थे उन्होंने अपनी सारी जॉबें खो दी हैं और अब वो बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं। उनके पास कोई भी तरीका नहीं पैसे कमाने का, और इसी वजह से वो सब रोडों पे आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे एआई के खिलाफ के इस साले को बंद करो, ये हमारी यहाँ पे जॉबें खा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे एक कंपनी बनाती है एक ऐसी चीज जो कि यहाँ पे इन सबको उसी के अंदर फंसाने के लिए थी। और इन दी एंड ये सब लोग भी यहाँ पे अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक तरह की यहाँ पे गेम होती है जीनाओ, जिसके अंदर ये सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस गेम के अंदर जाके इन्हें मिलेगा काफी ज्यादा पैसा। और एग्जाम्पल के तौर पर इसे तुम यहाँ पे बिल्कुल स्क्विड गेम जैसा समझ लो। और वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सारे भी अंदर चले जाते हैं, जिनके साथ हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि कह रहा होता है कि और मुझे भी यहाँ पे इसके अंदर पार्ट लेने के लिए फोर्स किया गया था, और यहाँ पे जीतने के बाद मुझे यकीन है कि मैं उसे वापस से ढूंढ ही लूंगा। और इसका नाम यहाँ पे होता है चेन मू। और यहाँ पे और भी लोग होते हैं जो कि काफी घबराए हुए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ होगा क्या, क्या हम मारे जाएंगे। दूसरों से कहता है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या लगा था कि ये कोई शाम सीढ़ी होने वाली है कि मिनट में खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़े खतरे के अंदर आए और ये तुमने खुद ही चूज किया है, ये किसी के ऊपर तुम खुद से डालो मत। और तुम अंदर आए तो तुम्हें पता भी होगा कि यहाँ पे जो हारेगा उसके साथ होगा क्या। जो सुन के वो लड़का परेशान हो जाता है कि मैं यहाँ पे कर्जे के अंदर था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था, इसीलिए नहीं कि मैं मारा जाऊं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे एक बंदा होता है वांग कियांग नाम का जो कि लेवल 1 का होता है, और वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, पर एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम्हारी पेंट और गीली हो जाएगी कि यहाँ पे एक रूल है, तुम किसी को भी खत्म कर सकते हो जो कि इसके अंदर इलीगल नहीं है। और तुम्हें तो वैसे पता है कि ह्यूमन नेचर यहाँ पे कैसा है, तो इसीलिए तुम सब सरवाइव करना और एंड तक टिके रहना, क्योंकि मैं इतनी इजीली यहाँ पे नहीं निकलना चाहता। और ये सुन के वहाँ पे सारे लोग भी कहते हैं कि क्यों नहीं। और वह भी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, और वो जो आवाज होती है वो कहती है कि प्लीज यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जल्दी से स्पेस एंट्रेंस के अंदर एंटर कर जाएं। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है जेन, वो भी अंदर जाके कहता है कि ये एक तरह का स्टेज है, बट हमें बुलाए क्यों गया। पर वह भी उनके सामने अपीयर होती है एक वाइफू जैसी प्यारी सी क्यूट तो नहीं कहेंगे, हॉट सी बनी, जो कि कहती है कि वेलकम प्लेयर्स, मैं आप सबकी यहाँ पे गाइडर होने वाली हूँ, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर, और आप मुझे यहाँ पे लिटिल रैबिट कह के बुला सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को रूल वगैरह समझाऊंगी कि यहाँ पे कैसे होने वाले हैं। और वैसे तो आप सब यहाँ पे बिगिनर स्टेज के ऊपर हैं, तो ये चीजें यहाँ पे काफी सिंपल होंगी आप सबके लिए समझने में। और फिर वो वहाँ पे चुटकी बजाती है और एक स्क्रीन को अपीयर करती है, और इस पे कुछ ऐसा लिखा होता है कि इस मैच के एंड तक यहाँ पे सर्वाइवर्स बस 3 या उससे कम बचेंगे, और यहाँ पे जो बॉस है उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन है। और ये सुन के वो भी उन्हें हंसते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सबको समझ आ गई होगी, है ना। और इसीलिए मेरा यहाँ पे काम खत्म होता है, मैंने तुम सबको यहाँ पे रूल्स की एक्सप्लेनेशन दे दी, अब बस तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करना आगे आने वाली चीज को। और उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके भी मैं तुमसे वापस मिलूंगी, बाय बाय। और उसके जाने के बाद वांग कहता है कि इस औरत ने कहा क्या, किसी को समझ आया क्या। और जो चेन होता है वो भी कह रहा होता है कि नंबर्स ऑफ सर्वाइवर 3 बचेंगे, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और हम बस यहाँ पे 10 बंदे। पर वह भी चेन वहाँ पे नोटिस करता है कि एक स्नेक आ जाता है पिक्सल वाला, जो कि उन सब के पीछे लग जाता है, और उसे देख के वहाँ पे सारे लोग भागने लगते हैं अपनी जान बचा के। पर वो स्नेक वहाँ पे कुछ को अपना शिकार बना लेता है, पर वो स्नेक अभी भी इनके पीछे लगा होता है, जिसकी वजह से चेन उन सबको कहता है कि सब लोग एक साथ ना भागो, अलग अलग हो जाओ, क्योंकि उससे ये स्नेक के लिए मुश्किल हो जाएगा हम सबको पकड़ना। और मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह का स्टेज है, क्या सच में बस यहाँ पे 7 बंदे खत्म होने वाले। पर जैसा वहाँ पे चेन ने उन लोगों को कहा होता है वो लोग वैसा ही करते हैं, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। पर वो स्नेक अभी भी चेन के पीछे ही लगा होता है, जो देख के चेन वहाँ पे स्नेक से अपनी जान छुड़वाता है और एक पिलर के पीछे छुप जाता है। और वो हमें बताता है कि उन 2 लोगों को खाने के बाद जो
उसकी टेल है वो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी हुई है, और अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो ये बिल्कुल उस लूडो की तरह है, मतलब वो जो स्नेक गेम होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह है कि इसे इसकी टेल को ही काटना पड़ेगा किसी तरह, जिसके लिए मुझे किसी तरह इसे यहाँ पे 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, जिसके बाद ही यहाँ पे मैं कुछ कर पाऊंगा। पर वहीं पर वो जो स्नेक होता है वो लगा होता है अभी वांग के पीछे। वांग भी परेशान होता है कि ये साला मेरे पीछे क्यों लगा, मैंने इसका यहाँ पे सा क्या बिगाड़ा है। पर वह भी वो देखता है कि उस स्नेक ने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया होता है उसे वहां पे चबाने के लिए, बट वांग किसी तरह उसे डोज करके पीछे होता है और कहता है कि तेरी तो मेरे को खाएगा क्या, और वहां पे और भी लोग हैं, ये बस मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है। बट वह भी वापस से वो स्नेक उसके पीछे लग जाता है, जो देख के वांग वहां पे भागने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा, मैं अपने को कैसे बचाऊं। और वह भी वहां पे चेन को नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम मेरी जगह पे यहाँ पे खत्म हो गए, मैंने डिसाइड कर लिया। पर चेन सोच रहा होता है कि जिनाओ कभी भी एक ऐसे मिशन को क्रिएट नहीं करेगा जिसके अंदर बस एलिमिनेशन हो। यहाँ पे शायद से वो की जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो सेकंड रूल के अंदर हो, और उसके अंदर लिखा था कि हम स्नेक को हरा नहीं सकते, बट ये नहीं लिखा था कि उसे खत्म नहीं कर सकते। और जैसा कि यहाँ पे स्नेक गेम के अंदर ही होता है कि वो जैसे अपनी टेल को यहाँ पे काटता है तो वो खुद ही खत्म हो जाता है, तो मुझे इसे 90 डिग्री के रेंज के अंदर घुमाना पड़ेगा। और अब मेरे पास कोई चांस नहीं, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के ये करना ही होगा। पर वह भी वांग उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जो देख के जेन उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। पर वांग कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और वैसे भी तुम मेरी यहाँ पे शील्ड बनोगे, तो अभी के लिए तुम यहाँ पे दफा हो जाओ अंडर वर्ल्ड के रास्ते। और यही कहने के बाद वो उसे सीधा उस स्नेक के मुंह में ही फेंक देता है। और ये देख के चेन कह रहा होता है कि क्या मैं अब खत्म होने वाला हूँ, पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। और इसी वजह से उसे याद आ रही होती है अपनी और अपनी वही सिस्टर की सारी मेमोरी, जहाँ पे वो लोग मिलके खा रहे थे, ये सब कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, और उसकी सिस्टर कैसे उसे अप्रिशिएट करती थी, कैसे उसके साथ मजाक करती थी और ऐसा सब। और चेन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे काफी झूठी हो, तुमने कहा था कि तुम हर रोज मेरे लिए यहाँ पे खाना बना के दोगे, पर तुमने अपना प्रोमिस यहाँ पे पूरा नहीं किया। और ये बात है उस रात की जब मैं अपनी जॉब जिनाओ रिसर्चर के तौर पर खो चुका था और मैं काफी बड़े डेब्ट के अंदर आ चुका था, कर्जे के अंदर। पर तुम वब भी मेरे को हौसला दे रही थी और मुझे ब्लेम नहीं कर रही थी, और बस कह रही थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। पर मुझे इतनी तकलीफ में देख के तुमने डिसाइड किया कि तुम इस गेम के अंदर आओगे, बट फिर उसके बाद तुम कभी दिखी नहीं, तुम कभी वापस आई नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, पर तुम्हारा यहाँ पे मेरे पास कोई भी क्लू नहीं था, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें खुद ही ढूंढने आऊंगा। पर देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है, मैं बिल्कुल बेबस हो चुका हूँ। पर नहीं, मैं ऐसी जगह पे तो कभी भी हार नहीं मानना चाहूंगा, खास तौर पर ऐसी जगह पे तो मरना कभी नहीं। और इसी वजह से वो अपना पूरा जोर लगाता है और फाइनली उस स्नेक से छूट तो जाता है, बट जो उसकी हाफ बॉडी होती है वो खत्म हो गई होती है, और वो एक जगह पे जाके गिर जाता है और कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं सच में खत्म होने वाला हूँ। पर अगर यही सच्चाई तो ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूँ। और जब उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं तो वह भी उसके सामने अपीयर हो जाता है अपना सिस्टम, जो कि यहाँ पे ट्रैक कर लेता है अपने होस्ट की आइडेंटिटी को और सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। और वो सिस्टम उसे ले जाता है कि स्पेस के अंदर, जहाँ पे वो बताता है कि अब आप यहाँ पे अपने जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स है उन्हें यहाँ पे यूज करके अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं फ्रीली। और ये सब देख के चेन हैरान होता है और वो कहता है कि सिस्टम पर ये चीज यहाँ पे है क्या। और वो जैसे उसे टच करता है तो उसका जो हाथ होता है वो आर पार हो जाता है, और उस पर लिखा भी देख लेता है और कहता है कि मैं अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता हूँ। ये क्या चीज है भला, एक मिनट, एट्रीब्यूट्स, ओ हाँ, मैं यहाँ पे अपने को और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं अभी यहाँ पे कम बैक कर सकता हूँ। तो कैसा हो कि मैं यहाँ पे अपनी एजिलिटी को ही बिल्कुल बढ़ा दूं, जिससे मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर एक मिनट, यहाँ पे बस स्पीड बढ़ाने से मुझे सब कुछ नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, मेरे को उसके लिए यहाँ पे एक और चीज बढ़ानी पड़ेगी, जो कि है स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर मुझे उस स्नेक को हराना है तो मुझे ताकत के साथ स्पीड भी चाहिए होगी, तो दोनों का मेरे को मिक्सचर चाहिए। और इसीलिए अब मैं इन दोनों को यहाँ पे लेवल रख के चलूंगा। और वहीं पर जो लॉबी के अंदर होता है, इसे हम लॉबी कहेंगे, वहां पे जो अपना चेन होता है वो उड़ जाता है और जो उसकी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। बट उस स्नेक ने अभी उसे घेरा होता है और वो सीधा अपना जो चेन होता है उसे अपने मुंह के अंदर डालता है और खा जाता है। पर वो फील करता है कि उसके मुंह में यहाँ पे कुछ मूव हो रहा है, और उसका मुंह अपना चेन आराम से बस एक ही हाथ से खोल देता है। पर चेन कहता है कि तूने मुझे यहाँ पे खाने की कोशिश की,
आज मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे खाने का अंजाम यहाँ पे क्या होता है। पर वो स्नेक अपनी जीभ यूज करके अपने चैन को दूर फेंकता है, पर चैन भी थोड़ी ना किसी से कम होता है। वो भी वहाँ पे एक मस्त सी लैंडिंग मारता है, जो देख के वहाँ पे सब लोग परेशान हो जाते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या ये बंदा ह्यूमन भी है। पर चैन सोच रहा होता है कि जो मैंने इसके ऊपर अटैक किए वो तो वर्क करे, तो इसका मतलब कि ये बीस्ट यहाँ पे फिजिकली डैमेज से इम्यून नहीं है, बट यहाँ पे वो अटैक्स इतने पावरफुल नहीं कि वो इसे खत्म कर पाए, तो मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। पर अगर मैं यहाँ पे अपने सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ के अंदर डाल भी दूंगा तब भी मुश्किल है कि वो वर्क करे। तो इस बार मैं एजिलिटी को ट्राई करता हूँ और जो स्नेक रूल है उसे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और वह भी वो स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर अपना चैन आराम से उसे डोज कर लेता है और कहता है कि किसी तरह बस मेरे को इसकी ही टेल को इससे बाइट करवाना पड़ेगा, जिसके बाद तुम सबको तो पता है कि क्या होने वाला है। और फिर वो उसकी तरफ रीच करता है और उसके मुंह के पास जाता है और फिर वापस से उससे दूर भागने लगता है और उसे घुमा फिरा कर उसके टेल के पास ही ले आता है और कहता है कि अब देखते हैं कि अब तुम कैसे बचते हो। और जैसे ही उसने उसके ऊपर काटने वाला होता है तो अपना चैन उसे डोज करके साइड में हो जाता है, बट वो हैरान होता है ये देख के, क्योंकि उस स्नेक ने अपने को काटा ही नहीं होता और ये किसी तरह का प्रोटेक्ट मैकेनिज्म होता है। जो देख के चैन कहता है कि इसका मेरे को वीक पॉइंट का तो पता चल गया, बट यहाँ पे जो वो इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है वो इसे यहाँ पे से काटने नहीं देगा, उसका मुझे इलाज करना पड़ेगा। और फिर वो जल्दी से जाके एक दीवार के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे इसे गोल तो घुमा दिया था, बट एट दी एंड पता है यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज जो कि रूल के अंदर लिखी थी कि हम बॉस को कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। और इस वजह से लोग सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 3 बंदे बचेंगे तभी इस स्टेज को क्लियर करा जा सकता है, और यही चीज तो है जो कि वो मास्टरमाइंड चाहता है। बट एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, कैसा हो कि मैं उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ही तोड़ दूं, जो कि मैं उससे ही वापस उसकी बॉडी को हिट करवा के कर सकता हूँ, बट इसके लिए किसी को उसकी अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा, यानी कि इसे कोई प्यादा चाहिए इस पूरे खेल के अंदर। और वह भी उसकी नजर चली जाती है सामने वांग पे, और अपना जो चैन होता है वो कहता है कि ये लोग, अब ये लोग ही यहाँ पे बनेंगे मेरे आने वाले प्यादे, जो कि मेरे को इस स्टेज से निकालेंगे। पर वहीं पर वांग कह रहा होता है कि एक मिनट, वो लड़का कहाँ गया, जल्दी से उसे ढूंढो और उसके ऊपर अपनी नजरें जमाए रखो। और तुमने यहाँ पे उस रूल के बारे में तो सुना था ना कि यहाँ पे अगर 3 बंदे बचेंगे तो तभी हम इस स्टेज को क्लियर कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर जो उसका चेला होता है वो कहता है कि बॉस, मुझे लगता है कि उस लड़के के अंदर स्किल्स है और वो शायद से उस बीस्ट को हरा ले, जिसके बाद हम आराम से छुपे छुपे इस स्टेज को पूरा कर सकते हैं। पर वह भी वहाँ पे आ जाता है चैन और कहता है कि छुपे छुपे, अरे ऐसी बात है, और तुम लोग तो अभी प्रिटेंड ऐसा कर रहे थे कि जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसे देख के वांग और उसके साथी काफी घबरा गए होते हैं, पर चैन वांग का गला पकड़ता है और दीवार में मारता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे हिलना बिल्कुल मत। पर वांग उसे कह रहा होता है कि देखो भाई, हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, बात करके यहाँ पे सारा मामला सुधार सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने पहले गलत किया था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, पर अभी के लिए हमें एक साथ काम करना चाहिए। चैन कहता है कि अभी के लिए तुमने वो मेरे को ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश की थी और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलके काम करूँ। पर यह देख के उसके चेले से सहा नहीं चाहता और वो अपने चैन के ऊपर अटैक करता है, पर चैन एक ही मुक्के में उसे ढेर कर देता है। और यह देख के वांग काफी घबरा जाता है, पर चैन उसके मुंह पे लात मार के उसे नीचे गिराता है और कहता है कि देखो, मेरे पास एक प्लान है, तुम यहाँ पे वो जो बीस्ट है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और उसे थोड़ी देर बिजी रखोगे और डिस्ट्रैक्ट रखोगे, तो तुम यहाँ पे बेट का काम करने वाले, यानी कि सिंपली तुम एक प्यादे बनने वाले हो। तो अब तुम पे तुम यहाँ पे क्या चूज करोगे। जो सुन के वांग कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ पे छोड़ दो और बस एक बार किसी तरह मैं इस स्टेज से निकल जाऊँ, उसके बाद मैं तुमसे किसी भी हाल में रिवेंज लेके रहूंगा चैन। पर चैन उन्हें कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो और अपना काम पूरा करो, और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो बॉस से पहले तुम खत्म हो गया। और रास्ते में जो उसका चेला होता है वो कह रहा होता है कि बॉस, आपको सच में लगता है कि हम लोग ये कर सकते, ये यहाँ पे हम अपने गले में फंदा डाल रहे हैं। पर वांग कहता है कि यहाँ पे किसने कहा कि हम लोग करने वाले हैं, वो सामने देख रहे हो, वो हमारे लिए ये करेंगे। और फिर वांग उनके पास जाता है और कहता है कि ओए बात सुनो, तुम्हें पता है ना उस बीस्ट के बारे में जो कि यहाँ पे काफी सर में दर्द कर रहा है, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, अगर तुम उसे कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट रखोगे तो मैं तुम्हें किसी तरह से स्टेज से निकाल सकता हूँ। जो सुन के वो लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि निकाल सकता हूँ, पर हम लोग उसे नहीं करना चाहते, तुम अगर करना चाहते हो तो तुम जाके खुद ही हैंडल करो उसे। पर वांग उसके पास जाते हैं और उसे जोर की लात मारते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हें जो कहा वो करो। और वह भी उस बंदे के पीछे वो बीस्ट आता है और उसे खा जाता है।
ऑब्वियस सी बात है, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये देख के वो सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि इस बंदे के अंदर तो रहम नाम की कोई चीज भी नहीं है। और वांग भी उन्हें कहता है कि मैंने पहले नाइस तरीके से पूछा था बट अभी नहीं पूछूंगा, बताओ क्या तुम तैयार हो या उसकी तरह खत्म होना चाहते हो। जो सुन के वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम वैसे ही करेंगे जैसा तुम कहोगे, पर हमें कुछ करना मत। पर वहाँ पे एक लड़की को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि जानेमन तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि जो तुमने कहा था हम वही करने जा रहे थे। वो उसे अपने और ज्यादा नजदीक लाते हुए कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ पे ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ फ्यूचर में मजे से रह सकती हो, बस वो करना जो मैं कहूँ तुम्हें। और अगर तुम अपनी जान उन बेकार लोगों की तरह खोना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे कर सकती हो। और वहीं पर सामने वो जो दो लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं और वह भी स्नेक उनकी लाइफ ले लेता है। और ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ठीक है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, और बस जब तक तुम मेरे को यहाँ पे जिंदा रखोगे मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम यहाँ पे मुझे कहोगे। पर उसका चेला कहता है कि बॉस हमने यहाँ पे उस स्नेक का क्या करना है, अभी तो हमारे पास यहाँ पे कोई प्यादे भी नहीं बचे। जो सुन के वांग कहता है कि फिक्र मत करो, अभी हमारी यहाँ पे भारी है, जो हमारा काम है अब हम वो करने वाले हैं, बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एंजॉय करने दो और बस किसी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उसके बाद में अपनी एम्बेरसमेंट का बदला उस लड़के से लेके रहूंगा। बट वह भी जो स्नेक होता है उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देख के वांग कहता है कि अभी यहाँ पे टाइम है, जो हमने यहाँ पे करना था अब हम वो करना शुरू करते हैं, और अब बस हमें कुछ देर तक प्रिटेंड करना पड़ेगा कॉर्पोरेट का। और वहीं पर चैन सोच रहा होता है कि जाओची ने यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलें मेरे लिए खड़ी कर दी है, बट अभी नहीं, बस अब मुझे किसी तरह से खत्म करना ही होगा, और अगर हो सका तो मैं फैक्ट्री खत्म कर दूंगा। बट वह भी उसके सामने से वो तीनों उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, और जो वांग का चेला होता है वो उसे बताता है कि बॉस आपको पता है ना, हमने इसके हेड को इसकी बॉडी के साथ हिट करवाना है, उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पे एंड हो जाएगा और हम बच जाएंगे। वांग कहता है कि हाँ मुझे बताया कि हमने इसका मैकेनिज्म तोड़ना है, वो जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। बट वह भी चैन उसकी तरफ आता है और उसको लात मारते हुए कहता है कि और जल्दी भागो। जो देख के वांग भी वहां पे और तेज भागने लगता है, और चैन की यहाँ पे जो एजिलिटी होती है काफी ज्यादा होती है, तो वो इसीलिए इतना तेज भाग पा रहा है। और जो वांग होता है वो स्नेक को सीधा अपने चैन के मुंह के पास ले आता है और उन सबको कहता है कि जल्दी से यहाँ पे जंप करो, जो कि वो सारे वहां पे करके उस स्नेक की बाइट को डोज कर लेते हैं, और वह भी वो स्नेक अपने चैन को एक तरह से खा जाता है। और वांग कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। पर चैन अपनी सारे पॉइंट्स को अपने स्ट्रेंथ के अंदर डालता है और एक ही लात मार के उसका डायरेक्शन बदल देता है सीधा वांग की तरफ। जो देख के वांग परेशान हो जाता है कि व्हाट द हेल, ये कैसे पॉसिबल है। पर वो जो स्नेक होता है वो उसका वहां पे एक हाथ ले जाता है, बट उसी के साथ साथ वो अपनी वहां पे जो टेल होती है उसे भी बाइट कर लेता है, और जो गेम होता है वो एक तरह से यहाँ पे ओवर हो जाता है। और जो वांग होता है वो चेन को वहां पे काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है, बट वह भी वहां पे चेन की तरफ आ जाता है उसका सिस्टम, जो कि उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि सक्सेसफुली आपने यहाँ पे बॉस को इंजर्ड कर दिया, उसकी वजह से आपका यहाँ पे एक हिडन मिशन अनलॉक हुआ है, और आपको यहाँ पे एक हिडन अचीवमेंट भी मिलती है जो कि यहाँ पे सरपेंट हंटर है, और जो उसका लेवल होता है वो 3 हो जाता है। बट ये देख के चेन परेशान होता है कि इंजर्ड, बस में से अभी तक इंजर्ड कर पाया था। वो लास्ट स्ट्राइक यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए थी कि ये खत्म हो जाए, बट बस में से इंजर्ड कर पाया, ये कैसे हो सकता है, ये यानी कि अभी तक जिंदा है। बट वह भी वहां पे वो बनी गल भी आ जाती है और कहती है कि कांग्रेचुलेशन, जो गेम है वो यहाँ पे ओवर हो चुका है, और जो रिवॉर्ड है वो तुम सबको यहाँ पे इक्वली मिलेगा, तो तुम सब अपने एट्रीब्यूट्स देख सकते हो जो कि यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, तुम्हें यहाँ पे खुद ही पता चल जाएगा। और जो वांग का हाथ होता है वो भी वापस सीरीज जनरेट हो जाता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर किसी यहाँ पे प्लेयर की फिजिकली यहाँ पे कोई चीज खराब हुई होगी तो वो यहाँ पे जैसे लेवल अप करेगा तो वो उसकी फिजिकली चीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी। और वो जो बनी गल होती है वो उन्हें बताते हैं कि देखो तुम सब ने यहाँ पे रूल्स के हिसाब से जो स्टेज है उसे तो क्लियर कर लिया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे तुम सबका एक हिडन मिशन अनलॉक हुआ है, और अगर तुम में से यहाँ पे 3 बंदे बचे होते तो वो मिशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता। बट अभी के लिए तुम लोग यहाँ पे 4 हो, तो इसीलिए मेरे को तुम लोग की परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो चंद के पास जाके उसे बताती है कि एक मैं तुम्हें रिमाइंडर देना चाहती हूँ, ये अगर एक बार हिडन मिशन स्टार्ट हो गया तो इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, और अगर तुम्हें इससे निकलना है तो तुम्हें किसी भी तरह इसमें सरवाइव करना पड़ेगा, और जितने भी सर्वाइवर्स होंगे उन सबको यहाँ पे एक अलग स्किल मिलेगी जो कि उनकी अवेकन होगी, और वो यूनिक सी स्किल होगी, और उन्हें यहाँ पे यूनिक तरह के रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलेंगे। और वैसे भी ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बस एक ही बार मिलती है, तो क्या कहते हो। और वैसे तुम्हारे को मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ 1 मिनट का, कि तुम लोग इसके बीच में डिसाइड कर लोगे
तुम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है। पर स्किल का नाम सुन के यहाँ पे वांग काफी ज्यादा चीज के अंदर इंटरेस्ट ले आता है और कहता है कि यहाँ पे स्किल हमें इतनी डायरेक्टली मिल रही है, मैं बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के पास स्किल होती है और जिनके पास नहीं होती वो बहुत ही अलग लीग के अंदर होते हैं। पर चेन सोच रहा होता है कि जो इसने यहाँ पे हिडन मिशन का बताया उसका भी यहाँ पे वैसा ही पर्पस हो सकता है जैसा अभी वाले का था, कि जो इसका रूल होगा वो किसी तरह का ट्रैप होगा, तो अच्छा होगा कि मैं इसमें ना जाऊं। और जितना मैंने अभी ऑब्जर्व किया उससे मुझे पता लगा है कि इन्हें प्लेयर्स की जान की कोई फिक्र नहीं है। जब तक इनके यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है तब तक ये लोग यहाँ पे करते रहेंगे, और ये उसके मुंह के सामने मना कर देता है कि नहीं, मैं इस हिडन मिशन को स्टार्ट नहीं करना चाहता। और वो जो लड़की होती है और वांग का जो चेला होता है वो दोनों भी यहाँ पे डिसएग्री कर देते हैं कि हाँ, हम भी यहाँ पे से स्टार्ट नहीं करना चाहते। जो सुन के वो बनी कहती है कि ओ ऐसी बात है, पर वैसे मैं ये बता दूं कि ये जो रिवॉर्ड है ये तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाला, और तुम्हें इसके साथ एक्सपीरियंस आइटम और स्किल वगैरह भी मिलेगी, तो क्या कहते हो, एक बार और सोच लो। पर वो लोग वापस से डिसएग्री कर देते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं खेलना चाहते, हम रिफ्यूज करते इसे स्टार्ट करने से। वो बनी गर्ल भी कहती है कि चलो ठीक है, तो ऐसा केस के अंदर यहाँ पे जो 4 प्लेयर्स है उनमें से 3 ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ कि ये गेम यहाँ पे हो जाती है। पर ये सब सुन के वांग कह रहा होता है कि नहीं, इसे मैं किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, यही मेरा चांस है कि मैं एक स्किल को एक्वायर करूँ और जो उसका यहाँ पे एरोगेंस है उसे मैं तोड़ दूं, वरना मैं कभी भी इसे वापस नहीं पा पाऊंगा। और इसी वजह से वो अपने साथी को ही वहां पे मार देता है, और यही कहते हुए मारता है कि माफ करना, पर ये चीज ज्यादा जरूरी थी। और ये देख के अपना चेन और वो लड़की काफी हैरान हो जाते हैं कि इसने अपने साथी को बस एक मिशन के लिए खत्म कर दिया, और वह भी 3 प्लेयर होने की वजह से जो मिशन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वांग तो खुश होता है, पर चेन कह रहा होता है कि ये इसकी काफी बड़ी गलती थी, यहाँ पे पहला बॉस इतना मुश्किल था, तो सोचो दूसरा कितना होगा। पर वह भी वहां का जो ग्राउंड होता है वो टूटने लगता है, और उस ग्राउंड के अंदर से निकल के आते हैं यहाँ पे काफी सारे सांप और सरपेंट्स। और जो यहाँ पे वो जो बनी गर्ल होती है वो बताती है कि ये यहाँ पे एक सरपेंट केव होने वाली, जिसके अंदर तुम लोगों ने सरवाइव करना है 10 मिनट तक। पर वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग होगे, क्योंकि मुझे लगा था कि इस बार ये जो मिशन होगा ये किसी भी हाल में एक्टिवेट नहीं होगा और तुम लोग यहाँ पे आराम से निकल जाओगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और तुम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, खास तौर पर तुम ह्यूमंस, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ग्रीड, तुम्हारे अंदर जो पावर को पाने की ग्रीड है वो काफी ज्यादा है, जो कि तुम्हें हमेशा मौत के कुएं के अंदर ले आती है। और इसी वजह से जो तुम्हारा लाइफ का एक रूम होता है तुम उसे श्रिंक करते जाते हो, श्रिंक करते जाते हो। बेशक उसका टाइम जितना भी ज्यादा हो, पर तुम्हारी गलतियों की वजह से वो छोटा हो जाता है। और आज देख लो तुम लोग यहाँ पे कहाँ आ चुके हो। पर जो वांग होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पे 10 मिनट सर्वाइव करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग किसी तरह यहाँ पे कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे जिंदा। पर वहीं पर चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, और जो यहाँ पे मेरे सामने तो जो जायंट स्नैक्स है वो मुझे लगता है कि मैंने, पर मैं उन्हें जितना भी मार लूं मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर एक मिनट, मैंने नोटिस किया है कि ये जो स्नैक्स होते हैं ये अगर एक दूसरे को काटे तो इनका जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं करता, और ये एक दूसरे को यहाँ पे चोट पहुंचा देते हैं। तो क्या ये मतलब कि वो उसी स्नैक से बिल्कुल अलग है, या तो फिर ऐसा होगा कि जो इनका रूल है वो बिल्कुल सेम है, बस मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया था। और ये जो हिडन मिशन है ये भी शायद से ओरिजिनल ही उसी का यहाँ पे एक पार्ट होगा, जिसे बस हमें अलग से शो करके दिखाया कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। और आई थिंक जो फाइनल रूल होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा कि मैंने दोनों बेस्ट को खत्म करना है, और अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मेरे को किसी तरह यहाँ पे इन दोनों का क्लैश करा के इन दोनों को एक दूसरे से लड़वा के इन दोनों के हाथों से खत्म करवाना पड़ेगा, और यही चीज मेरा आखिरी चांस है। पर वहीं पर वांग और वो जो लड़की होते हैं वो अभी भी उन स्नैक से बच के भाग रहे होते हैं, पर वो जो लड़की होती है वो अपने स्टैंड के अंदर पॉइंट डाल के वांग को धक्का मारती है उन स्नैक्स के अंदर और कहती है कि दफा हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। वांग उसे गाली सुना रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों यहाँ पे एक साथ मिलकर हिडन मिशन को पूरा करेंगे और उसके बाद एक साथ हम अपनी लाइफ को जिएंगे, पर तुमने मेरे को यहाँ पे बिट्रे कर दिया, ये कैसे कर सकती हो तुम। वो कहती है कि बिट्रे, तुम यहाँ पे वो इंसान हो जो कि ऑलरेडी अपने दोस्त को बिट्रे कर चुका और
और उसे मेरी आंखों के सामने मार दिया तो मैं तुम्हारे जैसे इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और आई थिंक ये रीजन काफी होगा तुम्हें खत्म करने के लिए। पर वह भी जो वांग होता है उसकी लात वहां पे पकड़ लेता है, पर वो उसके मुंह पे लात मारती है और कहती है कि मुझे छोड़ो, मेरे को यहाँ से निकलने दो। पर वांग कहता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे खत्म होऊंगा तो तुम भी मेरे साथ होगी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और वो उसकी लात पे चक काट के उसे सीधा अंदर ही घसीट लेता है उन स्नैक्स के अंदर। पर वहीं पर जो चेन होता है वो अभी भी उन सब से बच के भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर मेरे को यहाँ पे सरवाइव करना है तो ये जगह सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। और वो छलांग मारता है और सीधा उस स्नैक के मुंह के अंदर चले जाता है और वहां पे जाके कहता है कि यही यहाँ पे आखिरी चांस है कि मैं एक पावरफुल सी फाइट इन दोनों के बीच में करवा पाऊँ, और अगर मैं यहाँ पे लगी हुआ तो वैसा हो जाएगा और उसके बाद ये जो यहाँ पे मिशन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो स्नेक होते हैं वो भी एक दूसरे को वहां पे चुम्मी कर लेते हैं। यानी कि तुम खुद ही देख के बता दो कि ऐसा ही लग रहा है कि किस कार्य पर जो भी है वो दोनों जैसे एक दूसरे को बाइट करते हैं तो वो भी टाइम देखते हुए अपना चैन वहां से निकल जाता है और कहता है कि अब ये लास्ट चांस है, अगर ये लोगों ने कर लिया तो मैं बच जाऊंगा वरना मैं मारा जाऊंगा। और जैसा ये सोचता है वहां पे वैसा ही होता है। वो जो दोनों स्नेक होते हैं वो एक दूसरे से क्लैश करते हैं और उन दोनों का वहां पे कटफट हो जाता है। और इसके बाद जो अपना चैन होता है वो नीचे लैंड करता है और सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि आपका यहाँ पे जो मिशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसे यहाँ पे मिला होता है 10 एट्रीब्यूट के पॉइंट, इसका लेवल 8 हो गया होता है और इसे एक एबिलिटी मिली होती है, यानी कि एक न्यू स्किल जो कि होता है कॉपी कोड। और इसके अंदर ये किसी के भी कोड को कॉपी करके उसे वापस से समन कर सकता है। जैसे कि ये जो स्नेक है ये अभी मरा, अब ये इसका अगर कोड को कॉपी करेगा तो उसके बाद ये इसे समन कर पाएगा और ये अपने लिए इसे यूज कर पाएगा। पर इसका जो लेवल होगा वो इसका ही करंट लेवल जितना होगा, लाइक 8 लेवल। और ये सब देख के चैन कहता है कि कॉपी कोड मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, पर ये यहाँ पे काफी अच्छी चीज है क्योंकि मैं किसी भी एनपीसी को कॉपी कर सकता हूँ वैसे। और वह भी वो जो स्नेक होता है ना वो अपना चैन उसे भी कॉपी कर लेता है और कहता है कि तो ये अभी मेरी इन्वेंट्री के अंदर यूज हो चुका है और जब मैं इसे यहाँ पे टेस्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। परफेक्ट, अब मेरे पास यहाँ पे काफी ज्यादा इसके साथ एडवांटेज आ चुके हैं फ्यूचर के अंदर। पर वह भी वो जो बनी गर्ल होती है वो भी वहां पे आ जाती है और वो कह रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, आप यहाँ पे इस गेम को जीत चुके हैं और इस चीज के बिहाफ पे आपके जो डेटा है उसे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर अपलोड किया जाएगा और अपडेट किया जाएगा। और अब से अगर आप आगे जाके कोई भी अचीवमेंट करेंगे उसका आपको यहाँ पे अलग से रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या आप यहाँ पे चीज को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? और ये सब सुन के चैन कहता है कि मेरे डेटा को ये लोग डेटाबेस के अंदर अपलोड करेंगे, और आई थिंक ये इसलिए होता है कि ये लोग आइडेंटिफाई कर पाए उन प्लेयर्स को जिनके अंदर पोटेंशियल होती है और उसके बाद उनके एआई ब्रेन को यूज कर पाए और उन्हें सर्विलियंस के अंडर रख पाए। और अगर कभी हायर अप्स को वो थ्रेट लगे तो वो इजिली उन्हें इरेज कर सकते हैं। पर मैं एक तो चीज यहाँ पे भूल गया था कि जो मेरा यहाँ पे सिस्टम है वो मेडियन है और वो उसका जो एआई ब्रेन है वो काफी ज्यादा अलग है और इसके हर फ्रेगमेंट के अंदर इसके अथॉरिटी का थोड़ा सा हिस्सा होगा। तो अगर मैं इसके यहाँ पे सारे फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर लूँ और इन्हें मिला दूँ तो उसके बाद मैं इसे सीज कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे इसकी अथॉरिटी को ना ले पाए, और उसके बाद मैं उसे अपने लिए यूज कर पाऊंगा और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो बनी गर्ल कहती है कि हेलो, बात सुन रहे हो क्या मेरी? तुम अभी भी यहाँ पे हो या फिर लॉग आउट करके यहाँ पे जा चुके हो? पर वह भी चैन कहता है कि सरपेंट, इसके ऊपर अटैक करो साली पे। और वह भी वो जो सरपेंट होता है वो भी वैसा ही करता है और वो जो बनी गर्ल होती है वो उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद उसे अपनी जो ब्रेन होती है उसकी थोड़ी सी अथॉरिटी मिल जाती है। आई थिंक ऐसा कुछ होता है। और आई थिंक ये यहाँ पे अपने फ्रेगमेंट्स को इन्हीं ये जो सामने थी ना ये बनी गर्ल एक अवतार थी, इसी के थ्रू पा सकता है क्योंकि इन्हीं के अंदर शायद से इसकी अथॉरिटी होगी और यही उसके फ्रेगमेंट हो गए, वरना उसके अलावा ये नहीं पा सकता। और चैन भी कहता है कि शुक्र है कि ये चीज मैंने यहाँ पे रेडार के अंडर की थी, इससे यहाँ पे जो हायर अप्स है वो इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे। और उसके बाद वो वहाँ पे लॉग आउट करता है और अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और जो उसका वीआर सेट होता है वो उसे उतार के कहता है कि उफ, शुक्र है कि मैं यहाँ पे जिंदा बच गया। और इसके बाद वो अपना फोन उठाता है जहाँ पे उसे मैसेज आया होता है ट्रांजैक्शन का, जो कि होते 200,000 युआन। जो सुन के जो देख के अपना चैन कहता है कि ये यहाँ पे इतना है जो कि यहाँ पे नॉर्मल बंदा 1 साल के अंदर भी नहीं कमा सकता, पर मैंने बस इन्हें यहाँ पे 1 दिन के अंदर कमा लिया और मेरे लिए अब कुछ महीने आसानी से गुजरने वाले हैं। और इसके बाद वो किसी को वहाँ पे कॉल मिलाने की कोशिश करता है बट उसकी कॉल वहाँ पे नहीं मिलती क्योंकि जो उसका नंबर होता है वो यहाँ पे सर्विस के अंदर होता ही नहीं।
नहीं। वो एक और बार वापस से कॉल मिलाने की कोशिश करता है पर फिर भी वो नहीं कर पाता और थक हार कर वो वापस लेट जाता है और कहता है कि अब भी मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ पे करूँ क्या। और ये अपनी सिस्टर से ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है आई थिंक। और ये हमें बताता है कि इसने यहाँ पे एआई ब्रेन का यूज करके जो हायर अप्स थे उन्हें गुस्सा दिलाया था, जिसके बाद इसे इसकी जॉब और इन सब चीजों से निकाल दिया गया था और उसके बाद ये काफी ज्यादा कर्जे के अंदर आ गया था। और इसी वजह से इस डेब्ट को यहाँ पे चुकाने के लिए जो इसकी सिस्टर थी उसने यहाँ ये सब तुम ऑलरेडी जानते हो, जिसके बाद इनकी हालत यहाँ पे ऐसी हो चुकी है और ये बस अपने को इस चीज पे कोस रहा होता है। और वो वापस से कहता है कि यहाँ पे बेशक तुम जो पैसे है उसे छोड़ के जा चुके हो पर तुम्हारा यहाँ पे ट्रेस नहीं है, पर जब भी मैं यहाँ पे गेम के अंदर आता हूँ तो तुम मेरे को हमेशा एक्टिवेट दिखती हो, तो तुम गेम के अंदर ही कहीं हो पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा। पर जो भी हो तुम जहाँ पे भी हो मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढूंगा और मैं वापस से तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई तो जाके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यार सा कमेंट भी कर देना। अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहो तो वहां पे भी कर लेना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस मानवा को यहाँ पे कंटिन्यू करूँ तो इस पे भर भर के सपोर्ट दिखाना। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए लेट हो रहा था कि मैं थोड़े बहुत मसले में फंस चुका था, जैसे वो सॉल्व होगा तो मैं वापस से यहाँ पे कंसिस्टेंट हो जाऊंगा पहले की तरह। पर हाँ मैं पिछले बार की तरह यहाँ पे उतना ज्यादा लेट नहीं होऊंगा कि मैं कुछ यहाँ पे करूँ ही ना। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले तो देन सब्सक्राइब।